तो एक इंटर्न हिजाब डालकर अस्पताल में मरीज का इलाज करने पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। इसके बाद इंटर्न ने धर्म की दलील दी। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो सियासत होने लगी। ये मामला राजस्थान के टोंक जिले का है। सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना ने ढेरों सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्म जरूरी है या मरीजों का इलाज। मेडिकल एथिक्स कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को अपने इंजेक्शन लगाने जाएं तो आपका चेहरा ढका हो। मरीज कैसे पहचानेगा कि उनका इलाज कौन कर रहा है? राजस्थान में टोंक का ये अस्पताल विवादों में है। कभी यहाँ कांग्रेस के लोग पहुँचते हैं तो कभी बीजेपी के। विवाद की जड़ में है हिजाब। दरअसल अस्पताल के एक डॉक्टर ने एक इंटर्न को हिजाब पहनकर मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद उस इंटर्न ने डॉक्टर की दलीलों का विरोध किया। सुनिए। मैंने नीट का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन लगे तो क्या करेगा, किसने लगाई। इंटर्न ने डॉक्टर बिंदु गुप्ता से कानून की भी बातें की, लेकिन डॉक्टर ने इंटर्न की सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया और साफ इनकार कर दिया कि वो हिजाब पहनकर इलाज करने की इजाजत नहीं देंगी। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ खुद करो पर्दा। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पर्दा करने से। बाजार में जाओ, आंखें भी बंद कर लो तुम्हारी, वो भी मत दिखाओ, ये भी क्यों दिखा रही हो? कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जहाँ पे फीमेल स्टाफ है, फीमेल पेशेंट है, मैं आपको चेहरा दिखा दिया। डॉक्टर और इंटर्न के बीच बहस आगे बढ़ी तो इंटर्न ने रोज सुबह डॉक्टर को अपना चेहरा दिखाने की दलील भी दी। रोज सुबह चेहरा जाते वक्त दिखा दिया, दूसरा आके काम करने लग जाए। मैं नहीं करूँगी अलाउ। मेरा आईडी कार्ड ले लेना, आप कुछ भी आईडी कार्ड मैं क्यों ले लूँ? मेरा बायोमेट्रिक ले लेना। आप लोगों भी इंजेक्शन लगाया, उसको पता होना चाहिए मुझे किसने लगाया। आखिर में हिजाब वाली इंटर्न ने ये दलीलें भी दी कि अस्पताल में दिन भर मर्दों का आना जाना भी लगा रहता है। मैं अपने पेशेंट को बता दूंगी अपना चेहरा बता दोगे पेशेंट को, मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम? मैंने तुम्हारा फेस देखा है। देखिए मैम, आप पूरे दिन दिखते रहना चाहिए, पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। मैम यहाँ पे आदमी आते हुए नहीं हटा सकती। आदमी आते तो आप बताओ, इतना आदमियों को डरा तो मत करो काम आप। लेकिन ये आप भी तो हर जगह आएंगे, आप घर से बाहर निकलोगे, पराये मर्द हमेशा हर जगह मिलेंगे आपको। डॉक्टर बिंदु गुप्ता और हिजाब पहनी इंटर्न के बीच बहस का विवाद अस्पताल में जंगल की आग की तरह फैला। तो उनका विवाद ये था कि वो पूरा नकाब लगा के वो इलाज के लिए इंजेक्शन लगाने की, किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहे थे। तो डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने ये कहा कि आप इस तरह से नकाब लगा के, इस तरह से बुर्का पहन के अगर इलाज करेंगे तो पेशेंट पहचान नहीं पाएगा। कल को हम पूछें कि किसने इंजेक्शन दिया और ना मरीज आपको पहचान पाएगा। तो उस बात को उन्होंने विवाद किया, वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। और वो वीडियो ऐसी गलत जगह का था, लेबर रूम में उन्होंने वो वीडियो बनाया जो एक महिला की अस्मिता के खिलाफ भी होता है, और फिर उसको वायरल करना ये अच्छी बात नहीं है। बस प्रशासन से हमने ये मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, जबकि वो डॉक्टर अधिकृत ही नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए और इस तरह से करने के लिए, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और वायरल भी स्वयं नहीं कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी मोर्चा बंदी शुरू हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रभारी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई। CMHO डॉक्टर विनोद परवेज से मिले थे, उनसे हमारी शिकायत दर्ज करी है और उनसे कहा है कि इस पर एक उचित कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम कानून का सहारा लेंगे। ये कानून का जो अपने दंड संहिता आती है उसकी 290 है, 295 ए का उल्लंघन है। यह हमें इस चीज़ के लिए पाबंद करता है कि हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। उसको एक डॉक्टर होकर आप उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अस्पताल पहुंचने की खबर बीजेपी को मिली तो उनके कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जिस प्रकार से लेबर रूम आप जानते हो प्राइवेट रूम होता है, जिसकी मातृशक्ति वहाँ काम करती है, अपने वस्त्र हटा के भी इलाज करते हैं। ऐसे प्राइवेट रूम में कोई वीडियो बनाया है तो वो गलत बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पताल को या पुलिस स्टेशन को, जो भी हमारे सरकारी संस्थान को धर्म से जोड़ने का कोई विषय नहीं है। इसमें अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है और धर्म के साथ जोड़ के कोई काम करता है तो गलत है, विरोध करता। अस्पताल में हिजाब को लेकर बात आगे बढ़ गई और अब अस्पताल प्रशासन लीपापोती में जुटा है। हाँ, ओटी में हुई थी, मेरे सामने भी कहा था उन्होंने, फिर मैंने समझाया उनको, डांटा, तो उसके बाद वो समस्या तो हो गई थी एक बार। हिजाब को लेकर पहले भी विवाद हुआ है।
पिछले साल मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज ने छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, कैंपस में धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, क्लास के अंदर चेहरा ढकने और परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि टोक का मामला सरकारी अस्पताल का है, लेकिन इंटर्न भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही वहां काम कर रही थी। अब पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी नजर बना रखी है। इसकी जानकारी मिली थी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो मैं आया था तो इन्होंने जनाना अधीक्षक को ज्ञापन दिया 5-7 लोगों ने, और इसके बारे में शिकायत तो कोई हमारे को तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। टोक के अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई तरह के बहस की गुंजाइश है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टरी जैसे पेशे में हिजाब वाली जिद क्यों है? धर्म जरूरी है या मरीज का भरोसा? तो दुनिया के कई देशों में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी है। कई देशों में जुर्माने का भी प्रावधान है। भारत में हिजाब को लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणी की है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस्लाम धर्म में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है। फ्रांस पहला देश था जिसने हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी लगाई। बेल्जियम में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी है। नीदरलैंड्स और डेनमार्क में भी पूरी तरह हिजाब पर पाबंदी है। ऑस्ट्रिया में स्कूलों अदालतों में हिजाब पर पाबंदी लगी हुई है। इटली में कुछ शहरों में पाबंदी लगी है। नॉर्वे के शिक्षण संस्थानों में पाबंदी है। बुल्गारिया में भी सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पाबंदी लगी हुई है।